अमरीका और ईरान के सदूर ने मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस दस्तखत की तौसीक। वज़ीर आज़म ने एक्स पैगाम में कहा, अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलेगा। अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। अमन के लिए तमाम फरीकैन की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद दी, खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी हुकाम ने अमन मुआहदे के 14 निकात जारी कर दिए। मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल। 14 निकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। अमरीका 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान कभी एटमी हथियार न बनाने का यकीन दिलाएगा। अमरीका नई पाबंदियाँ या इजाफी फ़ौज तैनात नहीं करेगा। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू। ईरान को आज से तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जुम्मे को मुज़ाकरात की फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। आबना हुर्मुज़ में खिदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा रहा तो $300 अरब के फंड्स देंगे। ईरान राज़ी है, वो एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। अमरीकी सदर की ईरान को फिर धमकी, कहा ईरान ने मुआहदा ना किया तो इस पर हफ्तों, महीनों या फिर सालों तक दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब कल। पाकिस्तान मेज़बान होगा। इंतज़ामात के लिए पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा हुकाम स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और अता तारर आज शाम स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर इलाकाई ममालिक के अहम नुमाइंदे भी तकरीब में मौजूद होंगे। तकरीब स्विट्ज़रलैंड के मकाम बर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया। तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त आज बाज़ाब्ता तौर पर तय पा गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। मुफाहमती यादाश्त अमन के क़याम की जानिब तारीखी पेशरफ्त है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 2% कमी के बाद $77 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% कमी के बाद $74 फ़ी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी ट्रेडिंग के आगाज़ पर तेज़ी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुहर्रम में जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया, सेफ सिटी में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला की जामे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। सानिहा चकवाल में CCD की फायरिंग से जाम बहक 9 साला हानिया को मुतादिद गोलियां लगीं। जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सानिया चकवाल को गलत फहमी करार दे दिया। कहा, मौके पर डकैती हो रही थी। वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज़ को पेश कर दी गई है। CCD सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोसनाक वाक़े के तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे।
आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कालेदम एक्शन कमेटी को गरीब के मौशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कालेदम एक्शन कमेटी की गैर कानूनी सरगर्मियों से गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तबकात फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरपसंद कमेटी के गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके। मार्का हक में भारत की शिकस्त के असरात आलमी सतह पर रूनुमा होने लगे। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह की बदौलत भारत की असली हैसियत दुनिया के सामने वाज़े हो गई। भारत अपनी हैसियत से बढ़कर जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का बेड़ा उठाने का ख्वाहिशमंद था। भारत झूठ और फरेब पर मुश्तमिल अपनी हैसियत की तशहीर करता रहा, जिसे अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने सच मान लिया। मार्का हक ने इंडिया की असलियत सबके सामने खोल कर रख दी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की चालान की भारी रकम, सरकारी सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल, शहरी मुश्किलात से दो चार, खवातीन मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर, प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों की तलब बढ़ गई। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से बराबर। घाना ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। और पाकिस्तान वुमेन्स को T20 वर्ल्ड कप में दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खराब बैटिंग और फील्डिंग, 4 कैच भी ड्रॉप किए। जनूबी अफ्रीका ने 127 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया।